प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इसलिए माफी चाहूंगा, क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो पा रही है क्योंकि मेरी अब से पहले एसएससी जीडी में कुछ क्वेश्चन, बच्चों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उनका एग्जाम था, वो प्रोवाइड कराए थे। इस वजह से आपकी क्लास में आने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं। मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास में आप यहां पर देख रहे होंगे कि अब तक पढ़ाई का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। थंबनेल पर लिखा हुआ है कि अपना मूल्यांकन जो है वो स्वयं करें। मेरे प्यारे दोस्त, मैं खुद ही कह रहा हूं, थोड़ा सा लेट हूं। सभी को गुड आफ्टरनून पहले तो, और हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी प्यारे साथियों के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्लास इस वजह से थोड़ी सी लेट हुई है कि आप में से भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है। तो एसएससी जीडी के बैच में, जो हमारा अवसर 2.0 है बैच है, उस बैच में मैं अभी जस्ट 250 क्वेश्चन, बच्चों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करके आ रहा हूं। अभी वीडियो बस जस्ट खत्म की है, तुरंत तुम्हारी क्लास चालू करती है। क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आता है, आपने भी देखा होगा कि यार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा के, ये उम्मीद होती है कि उसके टीचर से उसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका जब एग्जाम आएगा, आपके लिए भी पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर दे सकूं। तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी किसी मौज मस्ती के हिसाब से मैंने अपना टाइम नहीं बिगाड़ा, और बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा। और गुड्डा, आप मूल्यांकन स्वयं कर रहे होंगे, और आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी देने वाला हूं। हालांकि गिफ्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है सर के द्वारा, पर मैं भी अपनी ओर से आपको एक बार अनाउंस जरूर कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, आज की ही क्लास में थोड़ी देर में मैं उस गिफ्ट को आप लोगों के लिए ओपन करने वाला हूं। आप लोग खुद कहेंगे कि भैया सच में दिल खुश हो गया। तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं। जैसे 3-4 क्वेश्चन के बाद मैं वो गिफ्ट आपको जरूर आज की क्लास में दिखाऊंगा, और एक बार फिर लास्ट में भी बताऊंगा। ठीक है? तो अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये पूर्व होता है, ईस्ट जिसे कहते हैं, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण डायरेक्शन है। सही है? तो ये कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर मुंह कर, मतलब 25 मीटर चलती है। तो सबसे पहले उत्तर हो गया। आपसे लास्ट में यही पूछ रहा है कि अब कौन सी दिशा में चल रही है, तो बस राइट और लेफ्ट काटने हैं, ये आप सभी जानते हैं। सही है ना? तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो बायां है ये बायां है, और ये दायां है, मतलब राइट। तो क्या मैं इनको आपस में काट सकता हूं मेरे प्यारे वीर? हाँ जी भैया जी, काट सकते हो। अब क्या कहेगा? कह रहा है ये देखो, ये बायां है, और ये क्या है, ये दायां है। तो इस वाले बाएं से आप इस वाले दाएं को भी काट सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही मेरे शेर, ये बायां बच गया लास्ट में, और मैंने तुम्हें बाएं का मतलब बताया था एंटी क्लॉकवाइज, और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होगा कि आप कहां पहुंच जाएंगे, पश्चिम में पहुंच जाएंगे, और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत आराम से इस चीज को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है? कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे। अभी दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चन के बाद मैं आपको जो गिफ्ट देने वाला हूं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, अब आगे बढ़ेंगे, बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे प्यारे वीर, अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपके समक्ष है, आपके सामने है। क्वेश्चन फिर से कह रहा है कौन सी दिशा में चल रहा है। मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, ये पूर्व डायरेक्शन होता है, उसके सामने ये पश्चिम डायरेक्शन होगा,
ये उत्तर होगा और ये डायरेक्शन दक्षिण होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे सवाल कह रहा है कि महेश पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पूर्व की ओर ऐसे चला दिया। ये यहां पर राइट है, ये यहां पर लेफ्ट है, तो क्या ये राइट से लेफ्ट काटा जा सकता है? ऐसे ही ये दायां मतलब राइट है, ये बायां है, तो क्या ये भी काटा जा सकता है? और अंत में ये दायां बचा। दाएं का मतलब क्या था? याद करो, दाएं का अर्थ क्या है? क्लॉकवाइज है। और जैसे ही मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, जैसे ही मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये दक्षिण में आ जाएगा। साउथ करेक्ट आंसर होगा। मेरे दिल को इस समय खुशी इस बात को देखकर हो रही है कि आप सबका आंसर दक्षिण आंसर है। मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों का आंसर दक्षिण है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार। मेरे प्यारे वीर, अब अगले सवाल पर आएंगे, प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आपको जब मैंने क्वेश्चन कराए थे तो यह बताया था कि भाई कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाता है, रिवर्स करके पूछ लिया जाता है, याद है ना? तो ये वही क्वेश्चन है, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात ना हो और अंतिम दिशा ज्ञात हो। जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात ना हो और अंतिम दिशा ज्ञात हो। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे शेर, क्या बोलेंगे? यहां पर ये पूर्व डायरेक्शन है, ये उसके सामने पश्चिम डायरेक्शन है, उत्तर ऊपर होगा और ये दक्षिण नीचे होगा। सवाल कह रहा है कि इसने किसी दिशा में चलना शुरू किया। मैंने प्रारंभिक वाले डायरेक्शन को क्वेश्चन मार्क मान लिया। बात समझ में आ गई? मैंने कहा मुझे नहीं पता ये कौन से डायरेक्शन में चला। फिर कह रहा है 40 मीटर के बाद दाएं, मतलब राइट मुड़ गई, ये राइट। फिर ये लेफ्ट आया, ये लेफ्ट। फिर ये दायां है, मतलब एक बार फिर से राइट। उसके बाद ये बायां है, मतलब लेफ्ट हो गया। उसके बाद ये दायां है, मतलब राइट हो गया। और अंत में बोला कि अब वह पूर्व दिशा की ओर चल रही है। जो अंतिम समय है ना, उसमें पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह डायरेक्शन पूर्व डायरेक्शन हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, यहां राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, तो अब एक राइट बच गया। लेकिन क्या मैं इसे राइट में घुमाऊंगा? मैं इसे राइट में नहीं घुमाऊंगा, मैं राइट का विपरीत करूंगा। राइट का विपरीत करूंगा, जो कि लेफ्ट होगा। और यहां पर पूर्व से जब लेफ्ट घूम जाएगा ना, तो इसका अर्थ होगा उत्तर। इसका अर्थ होगा उत्तर, ऑप्शन सी। इसका अर्थ उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह आंसर सभी प्यारे दोस्तों का करेक्ट हो गया होगा। आप में से सबका आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपोजिट क्यों कर दिया यह भी सबको पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन सर उल्टा था। और क्वेश्चन उल्टा था तो मैंने डायरेक्शन को भी उल्टा कर दिया। जहां पर मुझे राइट घुमाना था, मैंने बदलकर लेफ्ट घुमा दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब समझेंगे प्रश्न। यहां पर ध्यान से सुनना, यह सेम क्वेश्चन है। मेरे सभी प्यारे वीर, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। मुझे लगता है कि यह जो क्वेश्चन है, यह सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर डायरेक्शन बना लो। मेरे प्यारे वीर, यहां पर डायरेक्शन बना लो। ये डायरेक्शन हो गए, ये पूर्व डायरेक्शन, ये पश्चिम डायरेक्शन, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है। प्रश्न को बहुत गौर से सुनना। प्रश्न कह रहा है कि रवि किसी दिशा में चलना शुरू करता है।
मेरे प्यारे दोस्त, तो मुझे नहीं पता ये कौन सी दिशा में जा रहा है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मुझे नहीं पता भाई कौन सी दिशा में जा रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर चलने के बाद दाईं ओर, तो ये राइट लिख दिया मैंने। 60 मीटर चलता है फिर बाईं ओर, मतलब मैंने लेफ्ट लिख दिया। फिर दाईं ओर बोला है तो एक बार फिर से राइट हो गया। फिर बाईं ओर बोला है मतलब लेफ्ट हो गया। फिर बाईं ओर बोला है मतलब लेफ्ट हो गया। यदि अब वह व्यक्ति उत्तर की ओर बढ़ रहा है, क्या बोला इसने? उत्तर की ओर बढ़ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये उत्तर डायरेक्शन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। कौन सी दिशा में उस व्यक्ति ने चलना शुरू किया, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो मुझे आप सभी प्यारे दोस्त ये बताओ, क्या मैं राइट से लेफ्ट की वैल्यू काट सकता हूं? राइट से लेफ्ट की वैल्यू तो मैंने क्या किया, राइट से लेफ्ट की वैल्यू को काट दिया। मैं काटूंगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इस राइट से ये लेफ्ट और इस राइट से ये लेफ्ट, तो अब यहां पर लेफ्ट बच गया मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर लेफ्ट बच गया, और जैसे ही आप लेफ्ट है तो लेफ्ट का क्या कर देंगे मेरे गुड्डा? विपरीत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन खुद उल्टा है। क्वेश्चन खुद उल्टा है, और जैसे ही आपने इसका विपरीत कर दिया तो लेफ्ट का विपरीत क्या हो गया? राइट हो गया। और ये जो उत्तर वैल्यू है ना, यहां से आप राइट घूमेंगे तो कहां पहुंचेंगे? पूर्व डायरेक्शन में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त, अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। मैं रोज रोज ये बातें नहीं कहूंगा आपसे, लेकिन आज कह रहा हूं तो ध्यान से सुनना। बात आज ऐसी है कि जिसका मेरे प्यारे दोस्त आपको पूरा लाभ मिल सकता है अगर आप चाहें तो। और मैं तो ये कहूंगा कि कई बार लोगों को अपने बारे में सोचने से साथ साथ ये भी सोचना होना चाहिए कि कल को मेरा भाई भी बड़ा होगा, मेरी बहन भी बड़ी होगी, तो वो भी वैकेंसी आएंगी तो फॉर्म भरेंगे, उनके लिए भी मैं कुछ कर सकता हूं। और अपने लिए तो हमको खैर करना ही करना है। सभी प्यारे दोस्तों को ये सोचना है कि अपने लिए अगर करेंगे, कल को अपना सिलेक्शन हो जाएगा तो माता पिता खुश, अपना परिवार खुश, अपने भाई बहन खुश, सब खुश। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। ये बात लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 फरवरी के आसपास की बात है। मतलब 20 फरवरी 2024 के आसपास की बात है। यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, री एग्जाम, मतलब पेपर कैंसिल हुआ था। बच्चों को रीजनिंग बहुत अच्छी तरह से समझ आती थी, हमेशा आती है। वो एक माता सरस्वती का आशीर्वाद है कि आपकी समझ में मेरा पढ़ाया हुआ एक बार में आ जाता है। बाकी मैं यही कहता हूं कि टीचर सब अच्छे ही हैं, कोई बेकार नहीं होता, सब अच्छा पढ़ाते हैं। 2+2 4 ही होता है, पर हमारी समझ में जिसका आ जाए वो बढ़िया है। आपको समझ में आ जाता है, उसके लिए माता सरस्वती का थैंक यू बोलूंगा। मेरा उसमें अलग से कुछ खास योगदान नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय पर बच्चों ने कहा भैया रीजनिंग के लिए ना, रीजनिंग के लिए आप एक फाउंडेशन बैच ले आओ, आप एक फाउंडेशन बैच ले आओ। और ये फाउंडेशन बैच ऐसा हो भैया, स्पेशल फाउंडेशन रीजनिंग का बैच, कि एक ऐसा बैच हो जिसे पढ़ने के बाद हमारा हर एक एग्जाम कवर हो जाए। हमारा कोई भी एग्जाम जिसमें हम बैठे वो बचना नहीं चाहिए, हमारा हर एक एग्जाम कवर हो जाए। तो उस समय पर हम ये स्पेशल बैच लेकर आए थे। मेरे प्यारे दोस्त, स्पेशल बैच को लाखों बच्चों ने प्यार दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप किसी से पूछोगे तो हर तीसरे बच्चे के पास फाउंडेशन बैच था। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत सारे बच्चों के ये थे कि भैया बैच की जो अच्छा हाँ, जो बैच की वैलिडिटी थी वो 1 साल थी। तो बच्चों ने कहा कि भैया इस बैच की वैलिडिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए,
आज गणतंत्र दिवस का दिन था, तो आप सभी प्यारे साथियों के लिए वैलिडिटी तो बढ़ाई ही, और आज के लिए उस पर 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस बैच को क्यों ले लेना चाहिए। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि आपको एक भाई की तरह सलाह दे रहा हूं। 399 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, उसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों ले लेना चाहिए। मेरे प्यारे शेर, ये बैच था। आप इस थंबनेल को देख सकते हैं, आप इस थंबनेल को देख सकते हैं। ये इस तरीके से एक थंबनेल है रीजनिंग के फाउंडेशन बैच का। इस बैच की जो फीस थी वो 499 रुपए थी, लेकिन आज इस पर 20% डिस्काउंट के साथ, आज गणतंत्र दिवस के दिन, यह बैच आपको मिलेगा केवल 399 रुपए में, केवल 399 रुपए में, और वैलिडिटी पूरे 2 साल तक। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको मैं क्यों कह रहा हूं इसे लेने के लिए, कि आप इसे ले लीजिए, कभी नुकसान में नहीं रहोगे। उसका कारण सुनिए, बेवजह मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन आपको इससे फायदा क्या क्या है वो सुन लो। मेरे प्यारे शेर, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया हमारे पास अगर सभी क्लासें हो जाएं किसी टीचर की, उस टीचर की जिसका हमें समझ में आ जाता है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से हमको अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं आपको ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं। इस बैच की कुछ खास बातें हैं, मतलब जो एकदम अलग है, जरा ध्यान से सुनना। गुड्डा, इस बैच की वैलिडिटी पहले 1 वर्ष थी, लेकिन अब बच्चों की भारी डिमांड पर इस बैच की वैलिडिटी को बढ़ाकर पूरे 2 वर्ष कर दिया गया है। कहने का मतलब खुद सोचो, 26 जनवरी 2025 को, अर्थात आज, अगर आप ये बैच लेते हैं तो ये बैच आपके पास कब तक रहेगा? 2027 तक। 2027 तक मतलब 2 साल। 2 साल सच में बहुत बड़ी बात होती है। उन 2 साल में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ा सकते हैं कि नहीं। एक बार दिल जरूर भेजना इस बात पे। 2 साल सच में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे दोस्त। 2 साल तक आपको एक ऐसा बैच मिलेगा जिसके बाद आपको कभी रीजनिंग नहीं पढ़नी है। आज अगर आप ये बैच लेंगे, 2027 तक आपके पास ये बैच रहेगा। अब सुनो आगे की कहानी। बैच की फीस आमतौर पर 499 रुपए, लेकिन 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के अवसर पर 20% डिस्काउंट के साथ 399 रुपए में मिल रहा है। यह मैं अभी बता चुका हूं आपको, मात्र 399 रुपए। सोचो कि कई बार बच्चे कहते हैं भैया इतनी सस्ती फीस में तुमने इस बैच में कुछ पढ़ाया भी है क्या? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है। गुड्डा, बैच में स्वयं संदीप सर द्वारा लिखी गई रीजनिंग की किताब, अर्थात आपके भाई द्वारा लिखी गई किताब, मेरे द्वारा लिखी गई किताब पीडीएफ के तौर पर एकदम फ्री दी जाएगी, जिसके लिए आपको अलग से 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। लो भाई साहब, 399 रुपए में बैच मिल रहा है, उसमें भी रीजनिंग की किताब फ्री मिल रही है। अच्छा, एक और बात, ये जो रीजनिंग की किताब है ना, जिस दिन ये किताब आएगी, मुझे पता है किताब थोड़ी सी लेट हो रही है, और लेट का कारण भी बता देता हूं। गुड्डा, मैंने किताब को ऐसे नहीं बनाया कि बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, कॉपी पेस्ट करवाए, छपवा दी और कुछ बच्चे बिठा के उसका सॉल्यूशन करवा दिया। नहीं, मैंने अपने पेन से, अपने हाथों से एक एक क्वेश्चन को, उसके सॉल्यूशन को लिखा है। जिस दिन ये किताब आएगी, कुछ हो या ना हो, मेरे प्यारे गुड्डा, उस दिन आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, एक सल्यूट आप मुझे जरूर करोगे और कहोगे भैया गजब हो गया, क्या कमाल की किताब लिखी है। ट्रिकी रीजनिंग के नाम से जो ट्रिक वाले मेथड होंगे वो सब इसमें अप्लाई किए जाएंगे। उस दिन आप सच में कहोगे कि भैया तुमने कमाल की किताब लिखी है, बहुत सोच से परे लिखी है। और मेरे प्यारे दोस्त, उस दिन मैं आपसे कहूंगा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हां, कुछ तो खास होगा इसमें। और तुम लोगों के लिए रीजनिंग फाउंडेशन बैच में ये जो किताब है, ये एकदम फ्री रहेगी, एकदम फ्री रहेगी। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि फिर बहुत बारे बच्चे कहते हैं यार हमको पता नहीं चल पाया। अब आगे सुनना,
मेरे प्यारे गुड्डा, बैच में प्रत्येक टॉपिक को एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाया है। मतलब मैंने हर एक टॉपिक को यह मानकर पढ़ाया है कि आपको कुछ नहीं आता, और यह मानकर खत्म किया है कि अब आपको सब कुछ आता है। मेरे प्यारे गुड्डा, इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि बैच में 210 से भी अधिक क्लास हुई हैं। 210 से भी अधिक क्लास। आप लोग खुद सोचो कि 210 क्लास इतनी आसानी से नहीं होती, और मैंने कितने लेवल पर कोई भी टॉपिक कंप्लीट कराया होगा जब 210 क्लास अगर ली है। तो खुद सोचो, इस बैच में कुछ छोड़ा ही नहीं। इसी वजह से डंके की चोट पे कह सकता हूं, इस बैच के बाद रीजनिंग के किसी भी पेपर में बैठ जाना जिसमें रीजनिंग आती हो, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप हर एक एग्जाम की तैयारी इस बैच से कर सकते हैं। 210 क्लास। और सुनो, इसमें एक और चीज सुनो, बैच में सिलेबस को एकदम बेहतर तरीके से कराने के बाद, पहले सिलेबस कराया बढ़िया तरीके से, लास्ट में 30 क्लास और करवाई है सुपर 30 के नाम से। इनमें क्या करवाया है? माध्यम से रिवीजन भी करवाया गया है। और क्यों करवाया गया? कि आप ट्रिक को भूल ना पाए गुड्डा, आप ट्रिक ना भूल पाए, इसलिए मैंने इसमें रिवीजन भी करवाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? यहां पर लिख रहा है यह बैच आपके प्रत्येक एग्जाम को कवर करेगा। अर्थात बैच से पढ़ने का मतलब होगा कि आपको भविष्य में किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग दोबारा नहीं पढ़नी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, जितने भी प्यारे दोस्त बैच से जुड़ना चाहते हैं, आज 20% डिस्काउंट रहेगा पूरे दिन रात 12 बजे तक, केवल आज के लिए। मैं कमेंट देख रहा हूं, बहुत बच्चे कह रहे हैं भैया ये डिस्काउंट कब तक रहेगा? तो केवल आज रात 12 बजे तक ये रहेगा। और कूपन कोड जरूर लगा देना, कूपन कोड रहेगा REPUBLIC20। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार थम्स अप कर दो, कूपन कोड याद रहेगा। दिल भेजो जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे वीर, एक बार दिल भेज दो, कूपन कोड याद रहेगा। डिस्काउंट तभी मिल पाएगा। तो कूपन कोड रहने वाला है REPUBLIC20। ये इसका कूपन कोड रहने वाला है। कूपन कोड लगाते ही आपका ये बैच 399 रुपए में शो हो जाएगा। 2 साल तक आपके पास रहने वाला है। सही है? अब ये बैच मिलेगा कहां? आप RWA एप्लीकेशन पर जाएंगे, जहां से आपने अभी ये दिल्ली पुलिस का यकीन बैच भी लिया है। जब आप वहां जाएंगे तो वहां पर आप जैसे ऊपर करते हुए जाएंगे पेड क्लासेस में, तो आपको इस तरीके से, मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से ये वाला, ये थंबनेल सा दिख रहा है ना, ये थंबनेल सा मेरा फोटो लगा हुआ, ये आपको दिख जाएगा। और आप इस बैच, इस पर जाकर क्लिक कर देना, वहां पर आपको पूरा प्रोसेस आ जाएगा। फिर से कह रहा हूं, केवल आज के लिए मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, केवल आज के लिए ही आप लोगों को इस पर डिस्काउंट मिल पाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये एक ऐसा बैच जिससे आप खुद पढ़िए, अपने भाई बहनों को पढ़ाइए, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग नहीं आती। और मैं तो बस इतना कहूंगा, आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आता है, तो आप बैच के साथ जुड़िए। आपको लगता है समझ में नहीं आता, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खुद देख लेना कि 399 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी, और इसके अलावा रीजनिंग की किताब भी फ्री। इतना मुझे लगता नहीं है शायद कोई भी आपके लिए कर पाएगा, कोई भी चैनल वाला कर पाएगा। बाकी मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रखता, लेकिन शायद इतना कोई ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे गुड्डा। अब बढ़ते हैं और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। बताएंगे भाई सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुनना। ये डायरेक्शन है, मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है।
दक्षिण दिशा ये है, अर्थात साउथ डायरेक्शन। ठीक है जी, यहां तक। सवाल करें 425 बार दाएं घूमने पर, तो 425 बार दाएं घूमता है। मुझे एक बात बताओ, क्या 425 बार दायां घूमना मजाक खेल है? नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मेरे प्यारे वीर, 425 में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपको 4 से भाग दे देना है। आपको 4 से भाग क्यों देना है? क्योंकि व्यक्ति 4 बार में प्रत्येक बार घूमकर यथावत अपने स्थान पर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मैंने 4 से भाग दिया 425 में, तो ये कितना आ गया? आप खुद जानते हैं कि 425 में 4 से भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा? 4 से भाग दूंगा तो 1 शेष बचेगा, भाग देकर देख सकते हैं। तो इसका मतलब इसे एक बार दाएं घुमा दो, केवल एक बार दाएं। और जब आप इसे एक बार दाएं घुमाएंगे, दक्षिण में इसका मुंह है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो कहां पहुंचेगा? पश्चिम में। और पश्चिम ही इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को भी? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, क्या इस प्रश्न में किसी भी प्यारे साथी के लिए कोई भी डाउट है? नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये डायरेक्शन है, ये पूर्व है, उसके सामने ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है। सवाल कर रहा है पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा, ये पश्चिम हो गया। सवाल कर रहा है 102 बार बाएं घूमता है, 102 बार। 102 बहुत बड़ा नंबर है, मैं इतने बड़े नंबर के साथ नहीं जाऊंगा। मैं सीधा 4 से भाग दूंगा और शेष बचेगा उसे रखूंगा। 25 चौका 100, मेरे पास केवल और केवल 2 शेष बच गए, केवल और केवल मेरे पास 2 शेष बच गए। और जो मेरे पास 2 शेष बचे हैं, मैं उतना घुमाऊंगा बाएं। और 2 बार का मतलब तो दाएं हो बाएं हो, मैंने आपको कुछ बता रखा था कि मेरे शेर 2 बार का मतलब होता है अपोजिट, केवल अपोजिट आपको घुमाना है। और आप जब इस पश्चिम का अपोजिट करोगे तो आंसर क्या होगा? पूर्व, क्योंकि एक बार की वैल्यू 90 डिग्री होती है, 2 बार की वैल्यू 180 डिग्री होती है। आगे बढ़ेंगे, अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि ये डायरेक्शन है, ये पूर्व है। बताओ ना एक बार थम्स अप करके, क्या ये सब चीजें नहीं पढ़ाई मैंने आपको? तो फिर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, धड़ाधड़ सवाल करते जाओ। धड़ाधड़ रिवीजन का मतलब ही यही है, पढ़ तो सब कुछ चुके हैं, रिवीजन का मतलब यही है कि सुपर फास्ट। बोलो जल्दी से। पूर्व, ये सामने पश्चिम हो गया, उत्तर ऊपर हो गया और ये हो गया दक्षिण। कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर मुंह है, ये पूर्व दिशा हो गई। मेरे प्यारे दोस्त, इस 3 राइट से ये 3 लेफ्ट खत्म, 2 लेफ्ट से ये 2 राइट खत्म, 1 राइट से 1 लेफ्ट खत्म, तो केवल 1 राइट बच गया। और यहां से घूमोगे तो कहां पहुंचोगे? दक्षिण में। केवल उतना ही समय लगता है क्वेश्चन का आंसर देने में, इससे ज्यादा नहीं लगता, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे, बताएंगे कि इस सवाल का क्या आंसर है। सेम क्वेश्चन है लेकिन वैल्यू बड़ी है, ध्यान पूर्वक समझेंगे सवाल को। ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। वैल्यू बड़ी होने पर क्या करते हैं? अलग अलग इंडिविजुअली वैल्यू को 4 से डिवाइड करते हैं, याद है ना? बस वही काम करना है। यहां पर राइट लिखेंगे एक साइड, और मेरे प्यारे वीर एक साइड लेफ्ट लिखेंगे। तो ये 18 राइट है तो 18 राइट में आया, 25 लेफ्ट है तो 25 लेफ्ट में आया, 30 राइट है तो 30 राइट में आया, 33 लेफ्ट है तो 33 लेफ्ट में आया, 55 राइट है तो 55 राइट में आया, 18 लेफ्ट है, 18 जो वैल्यू है वो लेफ्ट है तो 18 लेफ्ट में आएगा, और 22 राइट है तो राइट में आएगा। बस काट पीट कर दो,
4 से काट दो प्रत्येक संख्या को। क्यों काटते हैं, कैसे काटते हैं, वो बैच में बता चुका हूं मैं आपको। डायरेक्शन अभी मैंने पहला टॉपिक ही कराया आपके बैच में, वो बता चुका हूं, ध्यान से सुनेंगे। 4 चौक 16, 2 बच गए। 4 सत्ते 28, 2 बच गए। 13 चौका 52, 3 बच गए। 4 पंजे 20, 2 बच गए। 4 छिंग 24, 1 बच गया। 4 अट्ठे 32, 1 बच गए। 4 चौक 16, 2 बच गए। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर अगर मैं इस 2 से इस 2 को काटूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये 1 और 1 2 है, इन दोनों को मिलाकर इस 2 को काट सकता हूं, तो मेरे पास 5 राइट बचेगा। मेरे पास 5 राइट बचेगा, 99 लेफ्ट रह गया। ओके ओके, ये वाला रह गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 99 लेफ्ट ये रह गया। 24 चौका 96, ये 3 बच गए। फिर तो और भी आसान हो गया। इस 2 से ये 2 खत्म, इन 1 1 2 से ये 2 खत्म, इस 3 से ये 3 खत्म, 2 बच गया। 2 का मतलब आप जानते हैं डायरेक्ट अपोजिट होता है। 2 का मतलब आप जानते हैं डायरेक्ट अपोजिट हो जाता है। उसका मुंह पूछ रहा है कौन सी दिशा में है, तो मेरे प्यारे शेर ये दक्षिण हो गया, और दक्षिण से जब मैं अपोजिट घुमाऊंगा तो उत्तर आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बोल दो एक बार, क्या क्वेश्चन समझ में आ चुका है? कितने लोगों का आंसर नॉर्थ है वो एक बार दिल भेज दो कि भैया हमारा आंसर भी नॉर्थ था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट आंसर है, कोई भी समस्या नहीं है। भेजो भाई जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। ये हमारे पास डायरेक्शन है, याद है ना, जो एंगल बेस्ड घुमाने वाले सवाल है। ये पूर्व है, उसके सामने ये पश्चिम है। उत्तर ऊपर होगा और दक्षिण नीचे। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। यहां पर ये उत्तर पूर्व होगा, जिसे नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। ये दक्षिण पूर्व होगा, जिसे साउथ ईस्ट बोला जाएगा। ये उत्तर पश्चिम होगा, जिसे नॉर्थ वेस्ट, और ये होगा दक्षिण पश्चिम, जिसे साउथ वेस्ट। एक साइड क्लॉकवाइज लिखेंगे और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज, याद है ना, एक साइड क्लॉकवाइज और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज की वैल्यू है वेस्ट होगा। कुछ गलती हुई है क्या पिछले सवाल में? एक मिनट ये कह रहा है ओके ओके ओके, दक्षिण, मैंने इसे दक्षिण पढ़ लिया, पश्चिम पढ़ ही नहीं पाया, माफी चाहूंगा। मैंने दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर दिया। सवाल एक्चुअल में गलत नहीं हुआ, गलत हुआ गलती से, मैंने पढ़ाई दक्षिण है, पर यह दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट में अगर ये व्यक्ति यहां पर देख रहा है, इसका मतलब ये दक्षिण पश्चिम है। तो यहां का जो अपोजिट होगा ना दोस्त, वो होगा ये उत्तर पूर्व, वो ये होगा उत्तर पूर्व। करेक्ट कर लेना 8 क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन में ऑप्शन नहीं दिया गया, एक बार करेक्ट कर लेंगे सभी प्यारे दोस्त। उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसने कितना घुमाया है भाई, सीधी सी बात थी। ये 2 2 4 3 7 और 2 9, 3 2 5 और 2 7, तो 2 ही राइट बचेगा। 2 राइट का मतलब अपोजिट, उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर होगा। नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा। नॉर्थ ईस्ट बेटा 180 बोला है ना, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होगा ये उत्तर पश्चिम होगा, ये जो डायरेक्शन होगा ये दक्षिण पूर्व होगा, और 180 का मतलब होगा यहां से सीधा अपोजिट। तो उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर होगा। लिख लेना, ये करेक्ट आंसर है। एक ऑप्शन अपनी ओर से बना लेंगे सभी प्यारे साथी, एक ऑप्शन अपनी ओर से बना लेना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्व डायरेक्शन। ठीक है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन। सबसे पहले घड़ी की दिशा में 135 बोला है, तो ये क्लॉकवाइज 135 हो गया।
फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 तो एंटी क्लॉकवाइज 90, फिर घड़ी की दिशा में 180 तो ये क्लॉकवाइज 180, फिर विपरीत दिशा में 135 तो एंटी क्लॉकवाइज 135, अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 तो यहां पर फिर से 45 हो गया। अब घड़ी की दिशा में 135 बोला, विपरीत में 90, फिर घड़ी की दिशा में 180, फिर विपरीत में 135, फिर घड़ी की विपरीत दिशा 45, तो यहां पर क्या मैं इस 135 से 135 को काट सकता हूं? मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर यह बचा 180 और यह है 90 और 45 135। बात समझ में आ गई? ये 90 और 45 135 है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि ज्यादा वैल्यू किसकी है? तो ज्यादा वैल्यू है क्लॉकवाइज की। कितनी ज्यादा है? 45 ज्यादा है। 180 135 से 45 ही तो ज्यादा है। तो जैसे ये 45 ज्यादा है तो आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे? ये दक्षिण दिशा में देख रहा था, अर्थात ऐसे क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये दक्षिण पश्चिम में पहुंच जाएगा। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न का आंसर बता दो जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर बता दो जल्दी से। हाँ, एक चीज और है, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त रीजनिंग के फाउंडेशन बैच को आज खरीदने वाले हैं, मैं उस बैच की बात कर रहा हूं जिस बैच को मैं अभी आपको बता रहा था, जिसके बारे में कि भैया आपके पास रीजनिंग के फाउंडेशन बैच के लिए मैं फिर से उस स्लाइड को एक बार दिखा देता हूं जो साथी बाद में जुड़े हैं। मेरे प्यारे दोस्त, रीजनिंग का हमारा फाउंडेशन बैच जो स्पेशल बैच है, 210 क्लास से भी ज्यादा क्लास मैंने इसमें करवाई हैं। इस बैच पर आज 20% डिस्काउंट प्लस 1 साल की वैलिडिटी बढ़ाकर, अर्थात पूरे 2 साल की वैलिडिटी की गई है। पूरे 2 साल की वैलिडिटी अर्थात 26 जनवरी को अगर आप 2025 में आज ये बैच खरीदते हैं तो 26 जनवरी 2027 तक मेरे प्यारे दोस्त ये बैच आपके पास रहेगा। इस बैच से आप खुद पढ़ सकते हैं, अपने भाई बहन को भी अपने बैच से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2 साल बहुत लंबा समय होता है। ठीक है, इतने दिन तक आपके पास ये रहेगा पूरी 210 क्लास। इसके अलावा रीजनिंग की जो किताब है, ये रीजनिंग की किताब जिसे मैं स्वयं लिख रहा हूं, और मेरा वादा है कि जिस दिन किताब आएगी ना उस दिन इतिहास रचेगी किताब। आप खुद कहोगे कि भैया आपने वास्तव में गजब किताब लिखी है। रीजनिंग की बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी हैं, लेकिन ये अलग लेवल पर है। वो किताब आपके लिए इस बैच में एकदम फ्री रहेगी, जिसके लिए आपको अलग से 1 भी रुपया फीस देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका कूपन कोड भी मैं आपको बता चुका हूं कि रिपब्लिक20 कैपिटल में लगा देना, रिपब्लिक20 इसका कूपन कोड है। आप इस बैच को हमारे एप्लीकेशन RW एप्लीकेशन पर जाकर, जिस पर अभी भी आप क्लास देख रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस बैच को लेने के बाद ये आपसे मेरा कहना है कि इसके टेलीग्राम, जब बैच को आप लेंगे तो टेलीग्राम का ऑप्शन होगा, उस टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, जिससे आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ भी पाए। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप सभी प्यारे साथियों को जुड़ जाना। एक बार दिल भेजेंगे इस बात पर, क्या ये बात समझ में आ चुकी है? जल्दी से बोलेंगे क्या ये बात समझ में आ चुकी है? ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ये वो बैच है जिसके बाद आपको कभी भी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ही ऑल इंडिया का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, CGL हो, SSC का कोई एग्जाम हो, CPO, MTS, CHSL, GD, या कोई भी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान, मध्य प्रदेश कोई भी पुलिस हो, या रेलवे का RPF या ग्रुप D NTPC कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, या इसके अलावा कोई टीचिंग एग्जाम हो, बैंकिंग हो, यूपी SSC वीडियो एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैच रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, इतना आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक चीज और आपसे कहनी है। अगर दिल से पढ़ सकते हो, अगर पढ़ सकते हो, वास्तव में मेहनत से दिल से पढ़ सकते हो, तो आप इस बैच को ले लेना। और अगर यह है कि भैया
कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं इस वजह से ले लेते हैं, बाकी पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, माता पिता का पैसा बर्बाद मत करना। क्योंकि मैंने इस बैच में बहुत, हालांकि मैं सब बैच में दिल से ही पढ़ाता हूं, लेकिन ये रीजनिंग का फाउंडेशन स्पेशल बैच है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर मेहनत कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, जी तोड़ मेहनत, तो आपका बैच में स्वागत है। नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पढ़ाया मैंने ऐसा है कि आप देखते ही कहोगे कि वास्तव में सोच के देखो कि 210 क्लास से भी ज्यादा लिए। 210 क्लास से भी ज्यादा का मतलब होता है कि हर एक टॉपिक में 15-15, 16-16, 17-17, 18-18 क्लास हैं, 10-10 क्लास हैं। आप सोचो कि बचा क्या होगा। सब कुछ पढ़ाया जीरो लेवल से हाई लेवल तक, ठीक है। हाँ जी, बैंकिंग के लिए भी है। सर बैच लेना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं? भाई मैंने, पता है ना, एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे तो पेड क्लासेस पर जब आप जाएंगे, जो ऑल कोर्सेज होते हैं उन पर जाना, ऊपर करते जाना, तो इस तरीके की आपको एक स्लाइड मिलेगी। ये जो स्लाइड आप लोग देख रहे होंगे ना, ये वाली जो स्लाइड है, केवल ये वाली, यहां से यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां नीचे तक ये मिलेगी। आप बाय नाउ कर देंगे, व्यू कोर्स पर चले जाएंगे, वहां पर ऑप्शन मिल जाएंगे, और रिपब्लिक 20 ये कूपन कोड लगा देना, खत्म। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सबको समझ में आ गया होगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट की क्या कॉन्सेप्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्त, बाकी मैं आपसे एक भाई होने के नाते इतना कहूंगा कि आप वैसे कितने भी रुपए इधर उधर खर्च कर देते हैं कई बार, लेकिन ये 399 जिसमें आप खुद भी पढ़ रहे हैं, आपका भाई बहन भी पढ़ रहे हैं, आपके परिवार के और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैलिडिटी 2 साल है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इतना आप समझदार हैं, और समझदार के लिए इतना इशारा काफी है, इससे ज्यादा और मैं क्या ही कहूं। जबकि रीजनिंग की किताब भी इस बैच में एकदम फ्री है। ठीक है भाई, चलो तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इतना आप लोग समझ गए होंगे, और ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर करना है आपको कमेंट में। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर हो जाएगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। सुनो ध्यान से, ध्यानपूर्वक समझना क्या आंसर हो सकता है। ये डायरेक्शन हो गए भाई, ये पूर्व डायरेक्शन है, उसके सामने ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है। डायरेक्शन याद है ना आप सबको? कौन सा डायरेक्शन कहां पर होता है वो सबको याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्शन होगा उत्तर पूर्व, ये डायरेक्शन कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व होगा। ये डायरेक्शन हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और ये डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो मैं एक साइड लिखूंगा क्लॉकवाइज और दूसरी साइड लिख दूंगा एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, दक्षिण पूर्व का मतलब होगा ये दिशा। कह रहा है कि घड़ी की दिशा में 225, तो ये क्लॉकवाइज 225 हो गया, सही है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 180 हो गया। फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री। फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत में तो ये 135 हो गया। इन दोनों वैल्यू को जोड़ना तो ये आएगा 5, 9 2 11 का 1, 2 और 1 315, और ये आएगा 5 8 3 11 का 1 हासिल 1 1 2 1 3 315। इनसे ये वैल्यू कट जाएगी क्योंकि दोनों बराबर है, और जब वैल्यू कट जाएगी तो जहां था वहीं है, जिस दिशा में था वहीं तो रहेगा। तो ये हो जाएगा, कौन सी दिशा में इसका मुंह है भैया? जहां था वहीं है, दक्षिण पूर्व ही आंसर रहेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में शेष नहीं बचा है। और जब कुछ शेष नहीं बचा तो मैं कहूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े मेरे शेर। तो अब बताएंगे कि क्या आंसर होगा इस सवाल का। इसमें दूरी पूछ रहा है। दूरी वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि भाई कैसे इनका आंसर करना है, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। जब दो व्यक्ति चल रहे हैं तो हम डायरेक्शन में के हिसाब से डायग्राम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, सही है ना। ध्यान से सुनना। सर ऑफर कब तक रहने वाला है इस बैच पर? मेरे भाई आज रात 12 बजे तक,
केवल आज रात 12 बजे तक ये ऑफर है, उसके बाद ऑफर लागू नहीं होगा। सही है ना, उसके बाद ऑफर लागू नहीं होगा। कई बार तुम लोगों को लगता है कि यार भैया क्यों इतना बार बार कह रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका सबसे बड़ा कारण बस एक ही होता है कि जब कोई बहुत अच्छी चीज आप लोगों के फायदा के लिए आई हो, तो फिर हमारी ये कोशिश होती है कि एक एक बच्चे तक सूचना पहुंच जाए। ना लेना ना लेना आपकी बात है, बैच लेना है नहीं लेना है वो आपकी बात है, लेकिन आपको गलत गाइड नहीं कर सकते। और गलत गाइड इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि 399 रुपए बहुत, मतलब मैं कहूंगा भाई देखो, हर एक आदमी के लिए आम नहीं है, कुछ के लिए ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए 399 रुपए कितने। पर आप इस बात को भी सोचो कि 399 रुपए में अगर 2 साल की वैलिडिटी के साथ अगर कोई ऐसा बैच मिल जाए जिससे हमें रीजनिंग दोबारा पढ़नी ना पड़े, एक ऐसा बैच जो पूरी जिंदगी का सॉल्यूशन हो, और केवल हमारा नहीं, हमारे भाई का, हमारी बहन का, हमारे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि 2 साल में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने भाई बहन को भी उसी बैच से पढ़ा सकते हैं जिसमें रीजनिंग की किताब भी फ्री है पीडीएफ के तौर पर। तो बस इस वजह से मैं ये चाहता हूं कि आप सभी प्यारे साथियों तक ये सूचना पहुंच जाए। ध्यान रखना, आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है ये जो ऑफर इस पर दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर बैच से जुड़ सकते हैं तो आज रात 12 बजे तक जुड़ जाना। ठीक है, अब बताएंगे क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। 40 किलोमीटर उत्तर, तो नॉर्थ में 40 किलोमीटर, तो ये नॉर्थ में 40 हो गया। फिर दाईं ओर अर्थात राइट साइड मुड़कर 70, तो यहां से दाईं ओर इधर मुड़ेगा और ये 70 हो गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 30, तो इसका बायां इधर ये होगा और ये 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 30, तो इसका दायां इधर ये 30 हो गया। कह रहा है कि फिर से दाईं ओर मुड़कर 70, तो इसका दायां इधर ये 70 हो गया। पश्चिम के पास कुछ नहीं है। उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, पूर्व का पश्चिम है। आप जानते हैं कि जब अपोजिट वैल्यू होती है तो बराबर वैल्यू आपस में कट जाती है, तो इसका अर्थ होगा कि ये 40 और 30 70 से ये 70 कट जाएगा, तो ये 70 और 30 100 बचेगा और 100 किलोमीटर पूर्व वैल्यू हो जाएगी। 100 किलोमीटर ये पूर्व वैल्यू हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर है, ध्यान से सुनेंगे मेरे शेर। मैं यहां पर वैल्यू लिख रहा हूं, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। सवाल में कह रहा है ये पूर्व में 50 किलोमीटर, तो ईस्ट की वैल्यू 50 किलोमीटर हो गई। कह रहा है उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40, तो इसका बायां इधर ये 40 हो गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 20, तो इसका दायां इधर ये 20 हो गया। कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 40, तो इसका दायां इधर ये 40 हो गया। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 10, इसका दायां इधर ये 10 हो गया। पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का दक्षिण है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अपोजिट वैल्यू आपस में कट जाती है। तो आप लोग कहेंगे कि इस 40 से ये 40 खत्म, ये 50 और 20 70 हुआ, 50 और 20 70 माइनस 10 कर दूंगा तो 60 हो जाएगा। ज्यादा वैल्यू पूर्व की है, तो 60 किलोमीटर पूर्व चुटकियों में कर पा रहे हो कि नहीं। उम्मीद है कि इन सवालों का आंसर आप सभी प्यारे साथी आराम से चुटकियों में कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे शेर बताओ इसका आंसर क्या है। ये डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ये निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर हुआ, तो मैंने यहां 30 उत्तर लिख दिया। फिर दाईं ओर मुड़कर
30 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर ये 30 किलोमीटर हो गया। फिर हर बार अपने बाईं ओर मुड़कर 20, 30 और 20, तो यहां बाईं ओर मुड़कर पहले 20, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 और फिर 20। तो पूर्व का अपोजिट पश्चिम, 30 से 30 खत्म, उत्तर का दक्षिण, 30 और 20, 50 माइनस 20, 50 में से 20 गई तो 30, ये आंसर हो जाएगा। सही है मेरे दोस्त, बताओ इसका क्या आंसर है? सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट जवाब क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले उत्तर, उत्तर से पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। पूर्व दिशा में 6, तो ये पूर्व की वैल्यू 6 हो गई। मैंने आप लोगों से कहा कि जो पूर्व की वैल्यू है वो 6 हो गई। कह रहा है उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर, तो जो दक्षिण दिशा है उसकी वैल्यू 9 है। फिर पूर्व की वैल्यू 6, तो पूर्व की वैल्यू 6। क्या कह रहा है जी सवाल? सवाल को जरा ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्त? पश्चिम के पास कुछ है नहीं और उत्तर के पास कुछ है नहीं। मुझे इस सवाल में लगता है कि पाइथागोरस प्रमेय बनने वाली है। मुझे इस प्रश्न में लगता है कि पाइथागोरस प्रमेय बनने वाली है। क्या आपको भी लगता है? एक बार थम्स अप करेंगे। क्या आपको भी लगता है कि सवाल में वास्तव में पाइथागोरस प्रमेय बनने वाली है? मेरे प्यारे शेर, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। तो यहां पर क्या करना है कि पूर्व के पास ये 6 और 6 12 है, पूर्व का हो गया, और ये 9 जो है ये दक्षिण का हो गया। और मैं 12 में से 9 घटा नहीं सकता, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि घटाना और काटना दोनों अपोजिट वैल्यू है, अपोजिट के साथ ही होती है। तो हमने यहां पर क्या बोल दिया, हमने यहां पर सीधा सीधा सा बोला कि भाई ये जो है ना पाइथागोरस प्रमेय लगाएगी। 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 12 का वर्ग क्या है? 144, 9 का वर्ग 81, अंडर रूट में 225, और 225 है 15 का, और ये वैल्यू मिला दो, दक्षिण पूर्व हो गई। तो 15 दक्षिण पूर्व करेक्ट जवाब है। क्या बोलेंगे? वैल्यू अंडर रूट 15 का मतलब अंडर रूट 225 का मतलब यही तो है। तो अंडर रूट 225 का अर्थ क्या है भाई? सीधा पाइथागोरस लगा दी, और पाइथागोरस लगाने का मतलब क्या हुआ? पाइथागोरस का मतलब हुआ हमारे पास ये 6 और 6 12 हो गया भाई। 12 जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू पूर्व की आ गई, और 9 वैल्यू दक्षिण की आ गई। तो ये जब अंडर रूट में लगाएंगे तो 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 और 9 का वर्ग 81, ये अंडर रूट में 225 हो गए, और 225 कितने का है? 15 का। ज्यादा वैल्यू कौन की आई? दक्षिण पूर्व, दोनों को मिलाकर दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट हो गया। तो 15 दक्षिण पूर्व करेक्ट हुआ। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से डायरेक्शन का। शाम के समय ये व्यक्ति हैं एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो ये डायरेक्शन ऐसी तो होता है, ये पूर्व परछाई वाला सवाल है, ये पश्चिम उत्तर दक्षिण। शाम का समय तो सूर्य पश्चिम में होगा। ये आमने सामने बात कर रहे हैं, बबीता की परछाई अनीता के दाईं ओर है, तो यहां से दाईं ओर घूम जाओ, कहां पहुंच गए? उत्तर में। तो उत्तर में किसका मुंह आया? जिसका भी दायां होता है। इसने कहा अनीता के दाईं ओर है, तो उत्तर में अनीता का मुंह होगा, और पूछा किसका है? बबीता का, तो कहां हो जाएगा? दक्षिण में आंसर हो जाएगा। दक्षिण में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है।
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे शेर अब बताएंगे इसका आंसर। यहां पर सेम क्वेश्चन है, करा चुका हूं मैं ये सारी चीजें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सुबह का समय है, ध्यान से सुनना। सुबह के समय में सूर्य पूर्व में होगा। अभिषेक और विशाल आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। अभिषेक की परछाई विशाल के बाईं ओर है, तो यहां से बाईं ओर गए तो ये उत्तर आ गया। मेरे प्यारे दोस्त, अभिषेक की परछाई विशाल के बाईं ओर है, तो यहां से बाईं ओर ये उत्तर आ गया। अब उत्तर में किसका मुंह है? उत्तर में किसका मुंह है? तो मेरे प्यारे दोस्त, विशाल के बाईं ओर है, तो उत्तर में विशाल का ही मुंह होगा। और पूछा किसका है? विशाल का ही, तो उत्तर ही आंसर हो जाएगा, उत्तर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आप लोग खुद करना, मेरी अभी अगली भी क्लास है एक। तो मेरे प्यारे दोस्त, रिवीजन के नाम पे मैंने लगभग ज्यादातर हर एक टाइप को आपको कंप्लीट करा दिया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, सुबह का समय था, पूर्व बाएं थी तो बाएं घुमा दिया है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और ये विशाल के बाईं ओर थी तो विशाल का ही बायां हुआ। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में खुद से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 5 शहर हैं, ABCDE, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। और जितने प्यारे साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं, रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से, बैट्स को जितने भी लोग परचेज करना चाहते हैं, जाते जाते फिर बता रहा हूं कि रिपब्लिक 20 कूपन कोड जरूर लगा देना। आज रात 12 बजे तक ये आप लोगों के लिए ऑफर रहने वाला है। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर आप लोगों के लिए रहने वाला है। ऑफर क्या है कि 20% डिस्काउंट में 399 रुपए में किताब भी इस बैच में फ्री है, ध्यान रखना। और वैलिडिटी 2 साल तक रहने वाली है। एक बार दिल भेजेंगे, क्या ये बात कंफर्म है? कूपन कोड का कंफर्म है ना? कूपन कोड अगर भूल गए ना लगाना तो ध्यान रखना, फिर पूरे 499 कट जाएंगे। बाद में मत कहना कि भैया मेरे 499 कट गए, फिर इसका मतलब आपने कूपन कोड नहीं लगाया। तो कूपन कोड जरूर लगाना है, हर एक कैपिटल में रिपब्लिक 20। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, मेहनत करते रहो। बैच क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बता चुका हूं कि 2 साल की वैलिडिटी है। आज 399 में आपको मिल रहा है रात 12 बजे तक 20% डिस्काउंट के साथ। और जो किताब है वो इसमें एकदम फ्री रहने वाली है। 210 से भी ज्यादा क्लास इसमें मैंने ले रखी है। 0 लेवल से हीरो लेवल तक हर एक टॉपिक पढ़ाया है। सिलेबस के बाद रिवीजन के तौर पर सुपर 30 क्लास भी आपको कराई है। इसके अलावा किसी भी बैच में आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए इस बैच को ले सकते हैं। हर एक के लिए ये बैच आपके लिए उपलब्ध है। तो आप इसे लेंगे कैसे? सीधे एप्लीकेशन पर जाएंगे। एप्लीकेशन पर जाने के बाद जो ऑल कोर्सेज है, माई कोर्स वाला, आप उस पर जाए, मतलब सॉरी, ऑल कोर्स जो है पेड क्लासेस वाला, उस पर जाएंगे। आप जब उसे आगे करेंगे तो इस तरीके से आपको एक फाउंडेशन बैच रीजनिंग, इस तरीके से 399 वैलिडिटी, मतलब ये संदीप सर का फोटो मतलब हमारा लगा हुआ आपको मिल जाएगा और आप वहां से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी मेहनत करते रहो भाई बढ़िया तरीके से। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है ये मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मेहनत करते रहो सभी प्यारे साथी। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो। सभी को लव यू, बहुत सारा प्यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेहनत करो, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।